माननीय रेखा गुप्ता जी, मुझे लगता है उन्होंने अपने इतने छोटे कार्यकाल में, इतने अल्प महीनों के अंदर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि जब दृढ़ हो किसी के अंदर इच्छा सुधार करने की, सुशासन देने की, तो ये अवश्य संभव है। और उन्होंने दिल्ली को एक स्वर्णिम पथ पर अग्रसर कर दिया है। सर दिल्ली में अब बदलाव ही बदलाव है। मैं महिला हूँ। आप देख रहे हैं कि अब दिल्ली में आपको डार्क स्पॉट्स नहीं मिल रहे होंगे। दिल्ली हर रोज विकास की तरफ चल रही है। बात का विश्वास है कि रात में अगर हम महिला सड़क पर चल रही हैं तो कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। सर अरविंद केजरीवाल जी ने विज्ञापन पैसा खर्च किया, काम नहीं किया सर। दिल्ली को बर्बाद किया। दिल्ली के घर में हर घर के अंदर शराब पहुंचाई। जमुना जी जो एक तरह से लुप्त होने के हम कह सकते हैं कगार पे थी, आज वो पुनः जीवंत हो गई हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हीनू महाजन मैम है। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 7 महीने पूरे हो, क्या बदलाव देख रहे हैं दिल्ली में आप? सर दिल्ली में अब बदलाव ही बदलाव है। मैं महिला हूँ। आप देख रहे हैं कि अब दिल्ली में आपको डार्क स्पॉट्स नहीं मिल रहे होंगे। दिल्ली हर रोज विकास की तरफ चल रही है। और यहाँ पर हमें इस बात का विश्वास है कि रात में अगर हम महिला सड़क पर चल रही हैं तो कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। तो सिक्योरिटी इशू जो है बहुत इम्प्रूव हुए। और आप देख ही रहे हैं कि जमुना एक बहुत बड़ा विषय था, जो पहले हर रोज टीवी में एक विषय आता था। और इतना कुछ होने के बाद भी वाटर ट्रीटमेंट का कोई प्लान नहीं था, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर जमुना साफ भी हुई। और आप देख रहे हैं कि अब छठ पूजा आने वाली है। आज हर एक व्यक्ति जो पूर्वांचल है वो बहुत खुश है कि वो जो है यमुना के अंदर जाएंगे और यमुना में डुबकी लगाएंगे। यमुना एक पवित्र नदी है, अब वो स्वच्छ भी है। और अपना फेस्टिवल को एक स्वच्छ नदी के अंदर सेलिब्रेट करेंगे बहुत खुशी के साथ। और बहुत बदलाव है सर, जिस तरीके से हमारी जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, आप देख रहे हैं वो हर रोज काम करती है। वो ग्राउंड लेवल पे काम करती है। आप स्कूल में देखने जाते हैं उनको, अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो उस विषय को लेगी। अगर स्कूल के अंदर पानी गंदा है तो उस विषय को लेंगी। जो भी विषय उनके सामने आता है, और अगर विषय गंभीर है तो उसमें वो काम करते हैं। वो एक बहुत एक्टिव महिला है और चाहती है कि दिल्ली का सुधार हो। लंदन पेरिस बनाने की बात करते थे अरविंद केजरीवाल। सर देखो, जो व्यक्ति बोलता है और वो करता नहीं है, उसको हमारे किताबों के अंदर ढोंगी कहते हैं। और ढोंगी के दिन ज्यादा चलते नहीं है। हमने उनको भरपूर टाइम दिया दिल्ली को साफ सुथरा पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए, मगर उन्होंने क्या करा? दिल्ली को संसार का सबसे बड़ा पॉल्यूशन जो है पॉल्यूशन का सबसे बड़ा जो है देश बना दिया। इससे ज्यादा पॉल्यूशन किसी और देश में नहीं था। और भी बहुत सारे इशू थे सर। आपने शराब का इशू देखा होगा। उन्होंने एक के साथ एक शराब बांटने का मतलब ही क्या था कि घरों को खराब करना। तो जो अरविंद केजरीवाल थे वो बेसिकली पढ़ाई लिखाई का मिसयूज करते थे। उन्होंने कभी भी जनता के बारे में, जनता ने जो आपको वोट दिया था, जो जनता के सपने थे, उसके बारे में कभी भी नहीं सोचा। उन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली को बर्बाद करने का ठेका ले लिया था। हमें तो ऐसा लगता था, लेकिन अब इतना बड़ा बदलाव आया, भाजपा की सरकार आई। आप देख रहे हैं महिला होने के बावजूद वो जिस तरीके से दिन रात काम नहीं कर रही, उनका काम सड़क पे दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। उंगलियों पे गिना सके जो काम हुआ, जनता जानना चाह रही है। सर आप सड़क से देखिए ना, आप सड़क पे आपको गड्ढे नहीं दिख रहे। अभी के अभी जब बारिश आई तो आपने देखा कहीं पर वाटर का जो है, कहीं पानी जो है रुक नहीं रहा था। हर जगह पानी का निकास हो रहा था, नालियां खुल गई थी। जबकि पहले एक बहुत बड़ा गंभीर विषय था, आप बारिश के अंदर घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। मगर इस बार आपने देखा कि इस बार दिल्ली में ये प्रॉब्लम नहीं थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बेड़ा गर्क कर दिए इन 7-8 महीनों में। सर एक व्यक्ति के बोलने से तो कुछ नहीं होता। और वो व्यक्ति वो जिसने खुद दिल्ली का बेड़ा गर्क किया, दिल्ली को बर्बाद किया, दिल्ली के घर में हर घर के अंदर शराब पहुंचाई, शराब की फ्री होम डिलीवरी करा रहा था, मंदिरों के पास जो है वो शराब की दुकानें खुलवा रहा था, स्कूलों के पास जो है शराबों की दुकान खुला रहा था। हाँ, और औरतों को ये फैसिलिटी दे रहा था कि पिंक जो है अल्कोहल होगी। जबकि औरतों को सिक्योरिटी चाहिए थी, और को औरतों को चाहिए था कि डार्क स्पॉट ना हो, और चाहती थी कि मैं जो है दिल से काम कर सकूं। लेकिन ये सब चीज ना देते हैं, उन्होंने वो दिया जो जनता मांगती ही नहीं थी। आखिर में क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता को? आखिरी में ये कहना चाहूंगी सर, इस समय दिल्ली जो है बहुत सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है। और अब दिल्ली का विकास निश्चित है। और हमें इस बात का गर्व है कि हमारी जो बहन रेखा गुप्ता इस समय सीएम है,
वह ना केवल दिल्ली को आगे बढ़ाएंगी, साथ ही साथ जो बच्चे हमारे छोटे हैं, जो देश का भविष्य है, उनको भी आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगी। और हमें बहुत गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता है। 100 में से कितना नंबर देंगे रेखा गुप्ता सरकार को? सर 100 में से मैं उनको दूंगी 98, क्योंकि मुझे पता है कि अभी 2% इम्प्रूवमेंट की और जरूरत है, जिसपे वो काम कर रही है। और अरविंद केजरीवाल इन 11 सालों में काम किया? सर अरविंद केजरीवाल जी ने विज्ञापन में पैसा खर्च किया, काम नहीं किया सर। अरविंद केजरीवाल ने बातें बड़ी बड़ी करी, काम नहीं किया सर। आपने जब भी देखा होगा, जब वो बोलते थे वो वे करते नहीं थे। वो लोगों के साथ रहकर, लोगों का मजाक बनाकर दिल्ली को बर्बाद कर रहे थे, कभी दिल्ली का विकास नहीं किया। तो सर ऐसे व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करेगा, मैं तो क्या, कोई भी पसंद नहीं करेगा। उसका रिजल्ट आपने देखा कि दिल्ली में जो वो कहता था कि मुझे कभी कोई खत्म नहीं कर सकता, जो एक रावण की शक्ल ले चुके थे, उनका क्या हाल हुआ। वह अपने ही विधानसभा से हारे और आज ये हाल हो गया कि उन्हें पता है कि मैं दिल्ली में अगर वापस आ गया तो जनता है कि मुझे मारेगी। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी को 100 में से 0 नंबर देना चाहूंगी। सर मेरा नाम हुआ नियति ये चौधरी। बताओ, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 7 से 8 महीने पूरे हुए, क्या बदलाव दिख रहा है इन 7-8 महीनों में से? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे उत्कृष्ट जो बदलाव है, यदि आप जमुना जी के दर्शन करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि किस प्रकार जहाँ पॉल्यूशन के आपको वो बड़े बड़े छल्ले दिखते थे, आज आपको वहां पे बहती हुई नदी जमुना जी, जो एक तरह से लुप्त होने के हम कह सकते हैं कगार पे थी, आज वो पुनः जीवंत हो गई हैं। पुनः शीतल जल उसमें आनंद ले रहे हैं लोग, और ये सब दिल्ली सरकार की देन है। इसके अतिरिक्त आप देखिए, अभी पानी के बिलों से लोग प्रताड़ित थे। अभी दिवाली के पहले, दिवाली के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी, उन्होंने अभी ये घोषणा की है कि जिन लोगों के पानी बिल के अरियर्स थे उनकी माफी की जाएगी। आप बताइए, इससे अच्छा दिवाली का कोई त्योहार मना सकता है क्या? कोई उपहार दे सकता है क्या? हम खुद इससे पीड़ित लोग हैं। हम अपने कॉलोनियों में कितनों को जानते हैं जिनके की बैक डेट के इंटरेस्ट और पेनल्टी लग लग के बड़ी बड़ी रकमें थी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी रिलीफ है आम आदमी के लिए। क्या इससे पहले नहीं होता था? अरविंद केजरीवाल तो बहुत सारे काम किए इन 11 सालों में, बता रहे हैं लंदन पेरिस बना दिया। सर जी, अभी लंदन पेरिस यदि था, ये तो हम 5 वर्षों के कार्यकाल में और उसके पूर्व 11 वर्ष जो उनका क्यूम्यूलेटिव कार्यकाल था, हम सभी ने अनुभव किया है। क्या लंदन, क्या पेरिस, ये तो हम सभी ने अनुभव किया है। जब जल भराव हो जाते थे, जिस प्रकार मिंटो रोड पे गाड़ियां ड्राउनिंग की स्थिति में होती थी, तो वो तो बताता ही था कि क्या ये सही में लंदन है, क्या सही में ये पेरिस है। महिला सुरक्षा की जो दुर्दशा थी वो भी दर्शाता था किस तरह लंदन पेरिस का यहाँ पे मॉडल किया जा रहा था। तो आप इन 7 महीनों में काम गिनाए, जो काम हुआ है, जनता जानना चाहती है, फटाफट उंगलियों पर गिना सके तो। सर जी, जैसा मैंने कहा, यमुना जी की सफाई, और अभी आप देखिए हमारे जो पानी के बिल भी माफ हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए, अभी ऑटोमेटेड जो हाई डेंसिटी एरियाज हैं, जैसे कि पंजाबी बाग, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, ये जो बड़े बड़े वाणिज्य केंद्र हैं दिल्ली के, इनके अंदर ऑटोमेटेड पार्किंग चालू हुई है। आप देखिए, अभी वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य गति से चल रहा है। जो ये बड़े बड़े पहाड़ हो रखे थे वेस्ट के, उनकी अभी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उनके टेंडर पुनः निकाले गए हैं, तो उसमें हमें अभी गति से काम देखने को मिल रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? इसके लिए हम सभी शुक्रगुजार हैं। प्रदूषण पे क्या बोलेंगे? प्रदूषण, देवी बसें चलाई गई है, अब तो पटाखे भी फोड़े जाएंगे। पटाखे जो फोड़े जाएंगे सर जी, वो तो अपना अधिकार है, वो तो अपना त्योहार है। बच्चे इसके लिए उत्सुकता से वेट करते हैं, और हम तो आभारी हैं कि न्यायपालिका ने इतना अनुकूल एक पक्ष लिया है, इतना अनुकूल जजमेंट दिया है, इतना अनुकूल निर्णय दिया है। और इसके अतिरिक्त जो हमें देखने को मिल रहा है, देवी बसें आपने जो जिक्र किया, आप देखिए ईवी बसें चल रही हैं, उनसे प्रदूषण हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे शून्य प्रदूषण की बसें, जो आज के आधुनिक युग की एक हमारी जरूरत है, उसको पूरा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखिए कि वो जो गन्स होती हैं, जो शावर गन्स होती हैं, आर्टिफिशियल रेन गन्स होती हैं, वो भी हर जगह स्थान पे इंस्टॉल करी गई हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ही कम हो। अभी भी आप देखिए कि कितने पहले से इम्प्रूवमेंट हुई है। हम यहाँ बाहर खड़े हैं, आप देखिए कोई स्मॉग नहीं है, हम आनंद ले रहे हैं इस शाम का।
आखिर में क्या बोलना चाहेंगे रेखा गुप्ता को? माननीय रेखा गुप्ता जी, मुझे लगता है उन्होंने अपने इतने छोटे कार्यकाल में, इतने अल्प महीनों के अंदर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि जब दृढ़ हो किसी के अंदर इच्छा सुधार करने की, सुशासन देने की, तो ये अवश्य संभव है। और उन्होंने दिल्ली को एक स्वर्णिम पथ पर अग्रसर कर दिया है। और आगे आगे आप देखिए कैसे और हितों की ओर हम अग्रसर इधर होते हैं। अरविंद केजरीवाल 11 साल काम किए, जी उनको सर। क्या बोले? सर जी, अरविंद केजरीवाल साहब, आप देख लीजिए वो कूड़ों के पहाड़ों को, कूड़ों के पहाड़ आप देखिए, तुगलकाबाद, ओखला, बवाना, आप देखिए किस प्रकार लोग प्रताड़ित थे। जिस तरह कहीं कहीं बिजली के बिल ऐसे आ रहे थे, लोग बुरी तरह प्रताड़ित थे। कुछ लोग अपने ऋण ले लेके ब्याज के कर्जे से प्रताड़ित थे। साधारण जनमानस में एक प्रताड़ना का भाव था, जिससे हमें देखने को मिला अभी सत्ता परिवर्तन हुई है, लोग उनके झूठे वादों से बहुत ही नाराज थे। कितना नंबर देंगे रेखा गुप्ता को 100 में से? सर जी, मैं 200 दूंगी, 200। और इधर 11 साल काम हुआ। सर जी, वो तो आप क्षमा कीजिए, वो मैं मैं नहीं समझती, मैं समझती हूँ शायद 25 दूं, मैं 25।